नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो आप लोगों के लिए स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स, वो अब लगभग एंड के कगार पे है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक का ये वर्षिकांक करंट अफेयर्स है। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 10 जो आपका मास्टर वीडियो है, लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है, मैं आपके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप फ्रेंड्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप फ्रेंड्स जाके जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना, मैं सभी अपलोड कर दिया। एक बार प्लीज़ फ्रेंड्स, आप एक बार पीसीएस मेकर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे कितने अच्छे अच्छे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साहित्य से संबंधित पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा, मैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। और कल आपको एक पद्म पुरस्कार 2023 जो मैं उसको आपको अपलोड करूंगा, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले बीवीआई लिख दिया ऑलरेडी पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 मैं दोनों आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम बात करते क्या कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 तो किसने जीता, तो गीतांजलि श्री, ये भारत के हैं। ठीक है, तो याद रखिए इन्होंने जीता था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है मैन बुकर और एक होता है बुकर पुरस्कार, तो उसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों अलग अलग होते हैं, एक मत समझिएगा। यह है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, वो होता है बुकर पुरस्कार। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता, तो गीतांजलि श्री ने, जो भारत की है। ठीक है, जो स्टॉर्म ऑफ सैंड के लिए जीता था, जिसको हिंदी में रेत समाधि कहते हैं, तो इसके लिए इन्होंने 2022 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जीता। ठीक है, अगर बात करते हैं कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की, तो याद रखिएगा कि जॉर्जी गोस्पिंदनोव, तो जॉर्जी गोस्पिंदनोव ने जीता है 2023 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये बुल्गारिया से, याद रखिए बुल्गारिया से ये देश से संबंधित है। और इनकी कृति क्या थी, तो टाइम शेल्टर, तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को, जो बुल्गारिया की हैं, उनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक अन्य तथ्य ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या कि जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि बुल्गारिया के प्रथम लेखक कौन है, जिन्हें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। याद रखिएगा क्या है नाम उनका, तो जॉर्जी गोस्पोंदिनोव, जो बुल्गारिया के हैं, और इनको कृति है टाइम शेल्टर। और भारत में याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला रेत समाधि पहला हिंदी उपन्यास है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हिंदी उपन्यास कौन है जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में नवाजा गया था, तो टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया फ्रेंड्स कि ये बुकर पुरस्कार 2023 है, ये बुकर पुरस्कार 2022 है। तो देखते हैं पहले कि बुकर पुरस्कार 2022 तो इनको किसको मिला, तो सिहान करुणा तिलका को मिला। ये श्रीलंकाई लेखक है। ठीक है, इनकी कृति है द 7 मून्स ऑफ माली एल्मिडा। ठीक है, इनके लिए इनको दिया गया था। और बुकर पुरस्कार 2023 जो दिया गया था वो पॉल लिंच को दिया गया, जो आयरिश लेखक है। ठीक है, इनकी कृति है प्रॉफिट सॉन्ग। याद रखिए प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, किसे, तो पॉल लिंच को दिया गया। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, एक तथ्य यहाँ पे है कि भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू की किताब वेस्टर्न लेन को भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि बुकर पुरस्कार जो द 7 मून्स ऑफ माली एल्मिडा है, यह उपन्यास एक युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 और जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022। तो देखिए 2022 जो दिया गया था जेसीबी साहित्य पुरस्कार, वो दिया गया था खालिद जावेद को, जो उर्दू लेखक है, जिनकी पुस्तक है द पैराडाइज ऑफ फूड, इनके लिए दिया गया था। और 2023 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया था पेरुमल मुरुगन, ये तमिल लेखक है, इनका फायर वर्ल्ड के लिए दिया गया था, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने थे एग्जाम में। तो देखिए साहित्य अकादमी जो है वो 4 भाषा में दिया गया था, हिंदी भाषा, मैथिली भाषा, अंग्रेजी भाषा और उर्दू भाषा। तो देखिए अगर साहित्य भाषा, अगर हिंदी भाषा की बात करें तो बद्री नारायण कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए इनको दिया गया था, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का दिया गया था। नेक्स्ट देखिए मैथिली भाषा, ये बिहार में मैथिली भाषा बोली जाती है, इसलिए बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अजित आज़ाद, याद रखिए कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी, पेन ड्राइव में पृथ्वी, ये अजित आज़ाद
को दिया गया था मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट अंग्रेजी भाषा में, ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुराधा रॉय, ये उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये अनुराधा रॉय को दिया गया था अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और नेक्स्ट आपका उर्दू भाषा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनीस अशफाक, ये उपन्यास ख्वाब शराब के लिए इन्हें क्या दिया गया, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। ठीक है, तो ये चारों फ्रेंड्स आप लोग के लिए एग्जाम में अब पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेजी भाषा वाला एग्जाम में आया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभी 2022 के लिए जो देखिए ये क्रम याद रखिए 57वां, तो याद रखिएगा कि 57वां यानी कि 57 वर्ष 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर मौर्य। ठीक है, तो 57वां जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो कोंकणी उपन्यासकार जिनका नाम है दामोदर मौर्य को दिया गया 2022 के लिए। ठीक है, चलिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा इसको दिया जाता है और कुल 22 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा में सूर्यनाथ सिंह केटुक एप के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए फ्रेंड्स, युवा पुरस्कार 2023 ये साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। हिंदी भाषा में अतुल कुमार राय को, अंग्रेजी भाषा में अनिरुद्ध कनी सेट्टी को दिया गया था। ठीक है, चलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा फ्रेंड्स ये वाला, क्योंकि देखिए ये सरस्वती सम्मान है, ये 32वां है और ये 31वां है। तो सरस्वती सम्मान 2021 की बात करें 31वां, तो ये दिया गया था रामदरस मिश्रा को। ठीक है, याद रखिए मराठी उपन्यासकार है, इनका कृति है मैं तो यहाँ हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि 31वां या 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो 31वां दिया गया रामदरस मिश्रा को, जो मराठी उपन्यासकार थे, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। और नेक्स्ट एक 32वां दिया गया शिव संकड़ी को, ये तमिल लेखिका है, इनको सूर्यवंशम के लिए इनको सरस्वती सम्मान 32वां दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, स से सरस्वती, स से शिव संकड़ी और स से सूर्यवंशम, तो तीनों आपको याद हो जाएगा कि जो 32वां जो दिया गया था वो सरस्वती सम्मान शिव संकड़ी सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। फ्रेंड्स अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो ये ट्रिक मैं तो एक्चुअल ट्रिक बताता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगा तो मैं इस पर बनाया था। इसलिए अगर ट्रिक अगर आपको अच्छा लगे कि 1 नंबर यहाँ से बनेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यास सम्मान, ये 32वां और 31वां, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि 33वां ये व्यास सम्मान मिल चुका है, मैं उसको भी बताऊँगा, आप लोग देखिएगा। तो व्यास सम्मान 31वां जो मिला है वो विजेता है असगर वजाहत, ये 2021 में मिला था 31वां, जो महाकृति इनका क्या है, तो महाबली है। ठीक है, अगर बात करें व्यास सम्मान 32वां किसे दिया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी, ये हिंदी लेखक है, जो उसको कृति क्या है, तो पागल खाना। ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यास सम्मान जो 32वां मिला था किनको मिला था, तो ज्ञान चतुर्वेदी को, हिंदी लेखक है, कृति इनके पागल खाना के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 33वां जो फ्रेंड्स आपका व्यास सम्मान इसमें नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी 2 दिन पहले इनको दिया गया था कि 33वां व्यास सम्मान जो है पुष्पा भारती को, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि किनको मिला है, तो पुष्पा भारती को मिला है 33वां व्यास सम्मान। और याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं क्या इनकी जो कृति हैं, यादें और यादें के लिए दिया गया, ध्यान यादें और यादें के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए ये होता क्या है ना कि ये जो व्यास सम्मान हो गया 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, अब बिहारी पुरस्कार ये देख रहे हैं 32वां और बिहारी पुरस्कार 31वां। आप लोग सोच रहे हैं फ्रेंड्स ये बिहारी पुरस्कार है तो बिहार के व्यक्ति को दिया जाता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा ये बिहारी पुरस्कार केवल राजस्थानी लोगों को दिया जाता है। ठीक है, एक बिहारी कवि थे, उनका नाम ही था बिहारी कवि, तो उन्हीं के यादों में राजस्थान में बिहारी पुरस्कार केवल राजस्थान के व्यक्तियों को वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए तो बिहारी पुरस्कार की बात करते हैं, तो 2021 में 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकड़िया को दिया गया था, हम यहाँ थे इसके लिए दिया गया था। और ये जो 32वां जो बिहारी पुरस्कार दिया डॉक्टर माधव हारा को दिया गया था, पचरंग चोल पहर सखी री, इनके लिए इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, तो देखिए ये पुरस्कार ना 4 लोगों को जनरली दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या इसमें से एक भारतीय भी शामिल थे, बस वो भारतीय को आप लोग जान लीजिए और चारों का नाम बस अब जान लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए आर रवि कन्नन है, ये भारतीय थे, इनको सर्जिकल ऑर्गेनोलॉजिस्ट यानी मेडिकल क्षेत्र में आर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र के निर्देशक है। तो याद रखिएगा कि आर रवि कन्नन जो भारतीय हैं, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेडिकल के क्षेत्र में, इनको यह पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा 3 को और नाम याद रखिएगा कि कोरबी रक्षंद, ठीक है, ये बांग्लादेश के हैं, मिरियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस के हैं, और चौथा आपका यूजेनियो
लिमोस ये तिमोर लेस्ते के हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम बस नाम याद रखिए, कहीं एग्जाम्पल में पूछ दे कि इनमें से किसे नहीं दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो ध्यान रखिए। एक भारतीय याद रखिए, आर रवि कन्नन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा, गांधी शांति पुरस्कार। मैं इसको देखा था कि आपको पता है कि 2021 में के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया था वो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था, जो भारत के। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया, तो गीता प्रेस गोरखपुर जो भारत के दिया गया। और वर्ष 2020 के लिए किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान को, जो बांग्लादेश के, उनको दिया गया था ये पुरस्कार। तो ये गांधी शांति इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में पॉइंट से। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास सूचकांक 2022। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेड नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, और यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। तो जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल की सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो एंजेला मार्केल को दिया गया। और गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो दलाई लामा, जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इनको दिया गया गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए जो भी अपडेटेड अभी जो सीएम जो बने हैं जिस 4 राज्य के, तो सोच रहे हैं कि उससे रिलेटेड और जितने भी 28 स्टेट है और सभी का वीडियो मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है, कहीं वहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी चर्चा में तो मे भी आने की संभावना है, तो एक बार कमेंट कीजिएगा ना, तो मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा वीडियो, जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और पॉइंट आपका है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। तो मैं इसको भी देख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, अगर बात करते हैं कि केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है, आपको पता है। अब देखिए कि वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार मतलब कि 40 लोगों को दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो फ्रेंड्स देखिए इनका पहला जो नाम था, ये जो खेल रत्न है उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसको नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि शरद कमल अंचता, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स ऐसे कि शरद कमल अंचता का संबंध किस खेल से है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है हम लोग को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शरद कमल अंचता जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, और इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे। ठीक है, और याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न पुरस्कार में इसमें 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, और शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो तमिलनाडु से। चलिए ठीक है, तो किस राज्य से। अब देखिए फ्रेंड्स, अर्जुन अवार्ड जो दिया गया है टोटल 25 खिलाड़ी को, बस इनका फ्रेंड्स आप नाम को ना ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें अर्जुन अवार्ड में जो पुरस्कार राशि वो 15 लाख दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्जुन अवार्ड में 15 लाख दिया जाता है। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैंने बताया आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसमें 25 लाख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब टोटल 25 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया। और देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि लक्ष्मण सेन का संबंध किस खेल से है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं, और हम लोग ये नहीं देखते कि जो खिलाड़ी लेटेस्ट अगर अपडेट में रहता है, जो खिलाड़ी को कोई प्राइज मिलता है ना, उसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कल भी वाले वीडियो में बताया था, आज मैं फिर इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें कि सीमा पुनिया का संबंध जो है वो एथलेटिक्स यानी कि डिस्क थ्रो में इनको दिया गया था। ये क्या दिया, अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, एक बार नाम सुन लीजिए, नाम सुनने से थोड़ा सा ना आपको याद होता है। ठीक है, एल्ड हॉस पॉल ये एथलेटिक्स है, जो ट्रिपल जंप में इनको दिया गया था। अविनाश मुकुंद साबले एथलीट्स है, इनको एथलीट्स है ये सब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण सेन याद रखिएगा, ये बैडमिंटन से संबंधित है। एच पढ़ना ये बैडमिंटन से संबंधित है। अमित पंघाल ये बॉक्सिंग से संबंधित है। और निखत जरीन ये बॉक्सिंग से संबंधित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि निखत जरीन का संबंध किस खेल से है, तो ये बॉक्सिंग से है। तो अमित पंघाल और निखत जरीन बॉक्सिंग याद रखिएगा। लक्ष्य सेन और एच प्रणय ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी और रमेश बाबू प्रज्ञानंद ये शतरंज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि दीप ग्रेस इक्का ये हॉकी से है। ठीक, नेक्स्ट है आपका
इन सब को फ्रेंड्स अर्जुन अवार्ड दिया गया। ध्यान रखिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अर्जुन अवार्ड टोटल जो दिया गया 25 खिलाड़ी को दिया गया। उनका संबंध किस खेल से, मैं वही याद करवाना चाहता हूँ। ठीक है, बस इतना याद रखिए कितने लोगों को दिया गया अर्जुन अवार्ड, तो 25 लोगों को दिया गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि दीप ग्रे सिक्का हो गया, हॉकी हो गया, सुशीला देवी ये जूडो से संबंधित है, साक्षी कुमारी कबड्डी से, ठीक है, नैन मौनी शौकिया ये लॉन क्या है तो लॉन बॉल से। नेक्स्ट है आपका कि सागर कैलाश ओभलकर, ठीक है, ये मलखंब, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। एलावेनिल बलारीवन और ओम प्रकाश मित्रवाल ये शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सृजा अकुला ये टेबल टेनिस से और विकास ठाकुर ये वेट लिफ्टिंग से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। अंशु और सरिता ये दोनों है कुश्ती से संबंधित है। प्रवीण है आपके वुशु से संबंधित है। मानसी गिरीश चंद्र जोशी है पैरा बैडमिंटन से, और तुरुण ढिल्लो है ये पैरा बैडमिंटन से। ठीक है, पैरा बैडमिंटन याद रखिएगा। ठीक है, स्वप्रिल संजय पाटिल ये पैरा स्विमिंग से है, और जर्लिन अनिका जे जो है ये जो है आपका डेफ यानी कि बाधिर बैडमिंटन से संबंधित है। अब देखिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट है क्या द्रोणाचार्य अवार्ड। देखिए अगर बात करते हैं कि द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में जो ये दिया था, ये पुरस्कार राशि 15 लाख है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पुरस्कार राशि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेजर ध्यानचंद्र जो खेल रत्न पुरस्कार है उसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा उसमें 25 लाख दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड में फ्रेंड्स आपको 15 लाख दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड में फ्रेंड्स कितना 15 लाख, और द्रोणाचार्य अवार्ड में भी आपको 15 लाख दिया जाता है। ठीक है, तो इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड सामान्य श्रेणी में दिया गया था, जिसमें सामान्य श्रेणी में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके तहत कुल 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करते हैं कि खेलकूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के तहत 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं जितना पॉइंट बताया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था साहित्य पुरस्कार। मैं सोचा आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना दूं ताकि आपका 1 नंबर फ्रेंड्स आपका ना छूटे, मैं इसलिए ये वीडियो बनाया फ्रेंड्स। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट्स है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। देखिए आप लोग मैं इतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप लोग फ्रेंड्स ना कमेंट नहीं करते, तो थोड़ा सा लगता है कि चलिए कहीं ना कहीं होगा कुछ प्रॉब्लम, इसीलिए आप कमेंट नहीं करें फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग के लिए इतना वीडियो मैं बना रहा हूँ, एग्जाम तक मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन छूटने ना दूंगा। तो प्लीज़ आप उसके लिए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और कमेंट कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही उम्मीद से आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।